तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाए हैं लेकिन यहाँ पर इसका गुण जो है पहले वाले गुण से भिन्न नहीं है, इसका मतलब कि अभी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। आप लोग का चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ हो, क्या होगा, वह मिलकर या टूटकर, मिलेगा तब पर भी या टूटेगा तब पर भी वह क्या करे, नए पदार्थ का निर्माण करे। तो अगर ऐसा होता है कि वह क्या करे कि नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि पदार्थ जो होना चाहिए, जब भी एक नया पदार्थ बनेगा तो उसका गुण जो हो पहले वाले गुण से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी दो पदार्थ हम मिला दिए तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, बाल्टी से हम निकालते हैं जादू, गिलास है, ठीक है, एक और गिलास ना, अब बनेगा शरबत, कौन पिएगा, पहले रानी जी का कृपा किया जाएगा ना, हर तो बनाया जाएगा तो एकदम आयुर्वेदिक वाला बनाया जाएगा शरबत, ठीक बा। पानी है, पानी में यदि हम क्या करते हैं, हल्दी को मिलाते हैं, ठीक है, हल्दी को मिला दिए, अच्छे से मिला देते हैं भाई, क्या हो गया, यहाँ पर हल्दी और पानी दोनों मिल गया। लेकिन जब हल्दी को क्या किए हैं, हम जल के साथ मिलाए हैं, तो क्या हल्दी का गुण इसमें से खत्म हो गया, हल्दी का गुण अभी भी है, पानी का भी गुण है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाए हैं लेकिन यहाँ पर इसका गुण जो है पहले वाले गुण से भिन्न नहीं है, इसका मतलब कि अभी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। समझ में आया। लेकिन अब इसके अंदर में हम क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम सरफ ऐड करते हैं। घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, केकरे पे विश्वास करें, पढ़ा हम रहे हैं, घड़ी पे विश्वास करोगे, भूत हो गया, लाल हो गया ना। तो यानी ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, क्योंकि पदार्थ क्या हो गया, अब बदल गया। अब हम क्या करते हैं, भूत को भगाना है, तो भूत को भगाने के लिए क्या चाहिए, नींबू चाहिए ना। अब भूत को भगाया जाएगा, अरे एकदम लाएंगे महाराज के ना, क्या बात कर दिए है, काटे, अब भूत को भगाते हैं। देखिए अभी लाल रंग है, यह क्या हुआ, रंग बदल गया फिर से, लाल से यह कौन सा रंग में चला गया, पीला रंग में। इसका रासायनिक अभिक्रिया हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे भी कि यह क्यों अपने रंग में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसके रंग में परिवर्तन हो गया, यानी कि अब यह क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है जिसके कारण से क्या हुआ है, रंग में फिर से परिवर्तन हो गया। कब रासायनिक अभिक्रिया हो गया, दो बार। हल्दी मिलाया है तो वो नहीं था, असली बात हुआ जब हम इसमें सर्फ ऐड किए, रंग बदल गया। इसके बाद फिर से हम नींबू मिलाए, फिर से क्या हो गया इसका, अभी इसको हमको फिर से रंग को क्या करना होगा, लाल करना होगा। तो हम चाहेंगे तो सरफ ऐड करके फिर से कर सकते हैं, या सरफ ना ऐड करके कुछ दूसरा पदार्थ, कास्टिक सोडा ना, इसको डाल के देखते हैं, इससे भी हो जाएगा। कास्टिक सोडा NaOH, फॉर्मूला बताएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको डालते हैं। अब घुलेगा तब ना, ये देखो नीचे लाल हो रहा है, एकदम खून, एकदम खून वाला हो गया ना देखो ओरिजिनल लाल हो गया फिर से,
फिर से क्या हो गया, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया जब जब होगा तो हो सकता है क्या हो, जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब क्या होगा कि जब भी नया पदार्थ बनेगा उसका गुण जो होना चाहिए पहले वाला पदार्थ से भिन्न होना। अगर नमक को पानी को मिला देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं, वह एक नॉर्मल मिश्रण है, विलयन कहेंगे उसको, ठीक है, लेकिन वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, उसका जलीय विलयन उसको कहेंगे। जैसे कि हम हल्दी को पानी में मिला दिए तो हम बोलेंगे कि हल्दी का जलीय विलयन है, ठीक है। तो किसी भी चीज को जब जल में मिलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, केवल एक जलीय विलयन बनेगा। लेकिन उस जलीय विलयन को किसी दूसरे पदार्थ में जब मिलाएंगे तो वह क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, समझ में आया। तो ऐसे करके हमारा इच्छा करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, नाम सुने हो, चाउमीन बनाएंगे ना, तो इसको सॉस नहीं कहते हैं, इसको सिरका कहा जाता है, ये सिरका है, ठीक है। अरे बैल कहीं ना करियावा नहीं है, सिरका 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 होता है। इसमें कहा सिरका पता नहीं है, सिरका कैसा होता है, वो सोया सॉस होता है महाराज। अब तुम लोग को क्या, अभी देखिए इसके अंदर में डालेंगे, इसका रंग फिर से बदल के कैसा हो गया, पीला हो गया। कम पड़ेगा तो और डाल सकते हैं इसमें, बाकी पैसा चाउमीन वाला से लिया जाएगा। पीला हो गया, इसका रंग में फिर से क्या हो गया, परिवर्तन। तो क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब रासायनिक अभिक्रिया हुई है और कब रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो यानी कि हमको पढ़ना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त सूचनाएं, किस बात को देख के आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो मिटाएं इसको, क्या रंग में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, परिवर्तन इसके जरिए पता चल सकता है। दूसरा पता चल सकता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा ताप में परिवर्तन, या फिर चौथा हो सकता है गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति, ठीक है। और पांचवा हो सकता है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना हो गया। अब इसके बाद ठीक है कि अगर क्या है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है, तो कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि होती है तो उस समय क्या होगा कि पहला चीज उसके रंग में परिवर्तन होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यह पीला है, अगर इसमें हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा डालते हैं या सरफ डालते हैं या शैम्पू डालते हैं, चूना डालेंगे, हल्दी में चूना डालते हैं तो होता है ना पीला। तो इसमें हम मान लीजिए कि सॉरी वही लाल होता है। हम मान लीजिए कि ये कास्टिक सोडा को इसके अंदर में क्या कर दिए, डाल दिए, डाल के जब इसको चलाया जाएगा तो इसका रंग ऑलरेडी कैसा हो जाएगा, लाल हो गया, यही लाल पीला खेला जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो। तो जब भी कहीं पर रंग में परिवर्तन, जैसे कि नमक को कढ़ाई में डाल के जब भूंजा जाता है नमक को, तो नमक का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन हुआ तो वहां पर भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। चाहे बेसन सूजी भूंजा जाता है ना, को कहते हैं कि हाँ भूंजिए, कब तक, लाल ना हो जाए, लाल हो जाता है तो पदार्थ अब अलग हो जाता है, वो सूजी रहता नहीं है, और उसको सूजी को कच्चा खाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया होगा मतलब रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पता कर, या फिर चाहेंगे तो किसके जरिए, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन के जरिए भी हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, यह पानी है, कहाँ है, गिरी तो तहार दोस्त, बिलैया का दोस्त नहीं। अभी पानी है, ठीक है, एक बार आप टच कर लीजिए कि गरम है कि ठंडा है, प्रूफ करना चाहिए ना, भया लई था। अरे आके गिलास चेक कर लो कि ठंडा है कि गर्म है, क्या दिक्कत है, इतना कौन सी डरना है, बम थोड़ी ना है कि फट जाएगा, ठंडा है। तो यानी कि अभी इसका तापमान हम लोग कहां से कि आगे ताप में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति सब पढ़ना है ना, तो हम लोग अभी चेक किए हैं सबूत के तौर पर कि गिलास का जो है वो कैसा है, ठंडा, मतलब तापमान कम है। और किसी को सबूत चेक करना होगा तो कर लेगा, विश्वास हमारे पास नहीं, विज्ञान में विश्वास जरूरी नहीं होता है, विज्ञान में खुद से परीक्षण जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर में हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा को मिलाते हैं, ठीक है।
मिला दिए। अब इसको चला भी देते हैं। क्या हुआ? अब यह जलीय विलयन बना है किसका? NaOH का। NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। कैसा दिखता है? फिटकरी जैसा दिखेगा। तो इसको क्या कर दिया हम? चला दिए। ठीक है, अभी जो है आप इसको टच करिए। कहाँ है? गर्म है। फिर से पेनी चेक करो। कहाँ है? गर्म है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? यह ताप में परिवर्तन हो रहा है। अभी देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अभी ये कुछ नहीं हुआ है। ये जो है इसको कहते हैं एल्युमिनियम फॉइल। बर्गर पैक होता है, ये बना होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का पतला फॉइल होता है। इस चीज का बनता है, चाहे दवाई का जो पैकिंग होता है, दवाइयों का जो पैक वो भी क्या होता है? एल्युमिनियम फॉइल होता है। हम इसके अंदर में डालते हैं। ठीक है, डाल दिए। थोड़ा देर इसको चलाते हैं। चला दिए, थोड़ा देर और चला लेते हैं। अब थोड़ा देर छोड़ देते हैं। देखिए सोचिए, हाथ जरी तो हमारा दोस्त नहीं का है, पहले से ज्यादा गर्म हो गया। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं? कास्टिक सोडा की मात्रा थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा तेज हो जाएगा। देखिए अब इसमें एल्युमिनियम फॉइल का भी मात्रा हम बढ़ा देते हैं। हाँ पूरा डाल दिए। कुछ फेंक लगी। देखिए अब जो है रंग में परिवर्तन का तो बात समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? रंग में परिवर्तन। यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए थोड़ा देर हम बंद कर दे रहे हैं ताकि रासायनिक अभिक्रिया बढ़िया से हो जाएगा। अभी देखिए यह ऊपर की तरफ गैस जैसा हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये गैस उत्पन्न हो रहा है, बबल जैसे निकल रहा है धीरे धीरे। अगर ढक्कन छोटा रहेगा तो ये स्पष्ट रूप से क्या होगा? दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पर गैस यह निकल रहा है। देखिए अब धीरे धीरे अब निकलना चालू हो गया है। अब ज्यादा निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रही है? गैस की उत्पत्ति। तो इसमें हम क्या क्या डाले? पानी डाले, द्रव अवस्था था। कास्टिक सोडा डाले, ठोस अवस्था था। जो इसके अंदर में अब बढ़िया से निकल रहा है। इसके अंदर में हम डाले क्या क्या है? पानी डाले हैं, द्रव अवस्था था। कास्टिक सोडा डाले जो किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में। एल्युमिनियम का फॉइल डाले, वो अभी किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में। लेकिन इसमें से अब जो हो रहा है, निकल कौन सी अवस्था रही है? गैस की अवस्था। यहाँ पर जो अवस्था अभी निकल रही है ये क्या है? गैस निकल रहा है। अब ये जो गैस निकल रहा है इसकी अवस्था अलग हो गई कि नहीं? हो क्या रहा है कि अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन हो तब पर भी, अवस्था में परिवर्तन हो तब पर भी, या ताप में परिवर्तन होगा तब पर भी क्या हो रहा है? इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कुछ ना कुछ केमिकली जरूर हो रहा है, तभी क्या हो रहा है? ताप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अब इस पानी को छुइएगा तो अब अपनी चेक करता, अब डरा रही है। अरे कुछ नहीं होगा, चेक करो। अयो हाँ? हल्का गर्म हो गया ना? तो अब क्या हो गया? पहले से गर्म हो गया है ना? तो ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसके ताप में परिवर्तन हो रहा है। ताप में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, गैस की उत्पत्ति का बात भी समझ में आ गया। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप क्या कहेंगे कि जैसे कि इस वाले केस में देखिए नीचे पेंदी में इकट्ठा हुआ है, ध्यान से देखिए, है कि नहीं? यहाँ से ऊपर ये लाल हो रहा है लेकिन नीचे वाला हिस्सा में क्या है? अवक्षेप बना हुआ है। तो ये चीज को क्या कहेंगे कि यह क्या हो रहा है? नीचे पेंदी में इकट्ठा हो रहा है। तो यानी कि इस समय भी क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर जो ये गैस निकल रहा है सरकना चालू हो गया ना, इसी की वजह से तो सरकत नहीं है। अरे बचवा तहरे तक कभी पहुंचल कहाँ बा गैस? इनसे पूछिए कि सरक रहा है कि नहीं। इससे जो अभी गैस निकली है, ये जो गैस निकल रहा है अभी, ये हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस होता है
तो जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर जाएगा ही नहीं, तो इसीलिए क्या होता है, बाहर की तरफ आता है, तो सांस लेने में दिक्कत होगा। इसी वजह से आप लोगों को खोखी चालू हो गया है। समझ में आया? नहीं विश्वास होगा जिसको तो नाक में डुबा के इसी में चेक कर लेगा। समझ में आया? तो अभी तक हम लोग सीखे रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और किसमें परिवर्तन होगा? ताप में गैस की उत्पत्ति और अवक्षेप का बनना। अवक्षेप होता क्या है कि जब कोई पदार्थ क्या हो, नीचे पेंदी में इकट्ठा हो जाए, अलग हो जाता है। जब मतलब कि पूरा बिलियन से कोई पदार्थ अलग हो जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे? अवक्षेप। ठीक है, जैसे कि पनीर बनता है, दूध में डालते हैं नींबू को, अलग हो जाता है, तो वह क्या हो गया? एक प्रकार का अवक्षेप। मतलब वहां पर भी क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ में आया? अब देखो ये, अब पूरा बढ़िया से दिखाई देने लगा। दिखाई दे रहा है गैस? कितना मस्त एकदम खोल रहा है। मच्छर आदमी भाग दिया, मच्छर का तो बात कर दे वाला। तब का अबे तो गैस चालू की नहीं देखला। बताइए, अब जेकर जेकर खोखी बरस हुई पीछे भागे लगी, रोकी हुई है। हटाए। समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? नहीं का बात नहीं है की बात है। तो चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम लोग को किस में बात करना पड़ेगा? समीकरण पर, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कब होता है और उसका जरूरत क्यों पड़ता है। जैसे कि इसी समीकरण को हमको लिखना होगा, जैसे कि ये एक अभिक्रिया हो रही है ना, इस अभिक्रिया को अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया को लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि कास्टिक सोडा NaOH का जलीय विलयन, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रंग में परिवर्तन भी हो गया और पदार्थ इसमें का गायब भी हो, खत्म हो गया ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या किए? हम लिख दिए। लेकिन जब हम लिख रहे थे तो इतना ज्यादा टाइम लगा कि नहीं? तो इसी चीज को क्या करते हैं कि हम फार्मूला के जरिए लिख दें, तो उसी को कहा जाता है क्या? रासायनिक कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करें, उसके सूत्र एवं संकेत के माध्यम से जब लिखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल के इसी को कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पर अभी रिएक्शन हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के जलीय विलयन, मतलब कि इसमें क्या था? H2O भी था। चाहे हम चाहते तो ब्रैकेट में AQ लिख देते तब पर भी हो जाता, कि इसके जलीय विलयन में किसको डाले थे? एल्युमिनियम। यानी ये तीन पदार्थ हमारे पास था, ये अभिकारक हो गया, और इस तीनों को जब आपस में डाले तो इसमें से कौन सा गैस निकला? हाइड्रोजन गैस। इसमें से क्या हो गया? बाहर निकला। और साथ में क्या निकला? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाएगा NaAlO2, इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। समझ में आया? तो ये भी चीज है रासायनिक अभिक्रिया। इसको भी अगर कोई पढ़ेगा तो यही ना पढ़ेगा कि कास्टिक सोडा में जल और एल्युमिनियम को अभिक्रिया कराए हैं तो हाइड्रोजन गैस बना है और बना है सोडियम एल्यूमिनेट, और ये लाइन भी वही है। तो ये चीज तो हमारा एक अभिक्रिया हो गया, लेकिन इसको लिखने में ज्यादा टाइम लगा, लिखा ना। अगर ज्यादा टाइम लगा, लेंदी भी है, और हम हिंदी में लिखे हैं तो अंग्रेज वाला नहीं पढ़ पाएगा, नहीं ना पढ़ पाएगा, चाइनीज वाला भी नहीं पढ़ पाएगा, तो इस चीज को तो सब पढ़ पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में को अगर हम क्या करते हैं, सूत्र से या संकेत के माध्यम से लिखते हैं तो उसी को कहा जाएगा रासायनिक समीकरण। समझ में आया कि रासायनिक समीकरण का मतलब कि जितने भी भाग, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जो भी बना है, जो था, सबको हम फार्मूला से लिख दिए। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, एक इधर तीर के इधर वाले को कहा जाता है अभिकारक, और तीर के इधर वाले को कहा जाता है प्रतिफल। तो बात ये होती है, अभिकारक होता क्या है? जो पदार्थ हमारे पास पहले से था, जैसे कि ये, इसमें पानी हल्दी पहले से था, बाद सरफ भी था, तो यानी वह क्या था? अभिकारक हो गया। लेकिन जब उसको मिलाकर बनाए तो वह क्या बन गया? अभी क्या बन गया? प्रतिफल। पहले सरफ था ना, तो वह क्या हो गया? अभी भी देखिए, अभी लाल है, पीला करना होगा। सिरका, ये क्या है? अभिकारक हो गया, ये भी क्या है? अभिकारक। जब दोनों को मिलाएंगे तो इनके बीच में क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब क्योंकि इतना ज्यादा ही गाढ़ा हो गया ना कि इसे रंग नहीं बदल रहा है इसका।
अरे वो कुछ भी कर ले बा, अपने औकाते भरना वो चेंज करिए। अब गुड डाले के अभी नहीं होगा, इसके रंग में परिवर्तन नहीं होगा, कैसे कि अपने औकात भर हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा होगा तो ये चीज क्या है, अभिकारक है। और जो बन के तैयार होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिफल। जैसे कि यहाँ पर ये प्रतिफल हो गया, ये क्या हो गया। और रासायनिक समीकरण का कुछ नियम वगैरह होता है, जिसमें यह बात है कि हम अभिकारक को हमेशा हम बाएं तरफ लिखेंगे और दाएं तरफ किसको लिखेंगे, प्रतिफल को। तो उसके हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए मिलते हैं कल के क्लास।